आज हम बात करेंगे कि पहले अंडा आया या फिर पहले मुर्गी आई। तो ये आम सा क्वेश्चन है, अक्सर लोग इस पर बात करते रहते हैं। तो आज हम इस पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि पहले कौन आया। तो देखिए, अगर एक लाइन में कहा जाए तो पहले मुर्गी आई, ठीक है, अंडा नहीं। अब इसका क्या रीजन है, क्या कैसे हम ये कह सकते हैं, क्या तर्क है? इस पर तर्क ये है कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एक शोध पत्र जारी किया गया था, शोध किया गया था उस पर। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बताया गया था, बजाते पब्लिश कराया गया था उसका रिपोर्ट पत्र, ठीक है। उसमें ये दावा किया गया था कि पहले मुर्गी आई, अंडा नहीं। इसका क्या रीजन क्या दिया गया था? रीजन ये था उसका कि जैसे कि हम अंडा को अगर देखते हैं कि अंडा एक तरह का नहीं होता, अंडा बेसिकली दो तरह का होता है। अब कहिएगा ये कैसे? तो अंडा जो है, एक होता है जैसे मुर्गी या पक्षी और भी जो देते हैं, उसका जो अंडा होता है वो हार्ड सेल्स कवर रहता है, यानी कि उसका अंडा जो है टूट सकता है, पूर्ण रूप से हार्ड सेल रहता है। थोड़ा भी अगर उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो टूट सकता है, बर्बाद हो सकता है। लेकिन वहीं पे दूसरे कुछ जीव हैं जो अंडे देते हैं, तो उसका जो सेल होता है, जो कवरिंग आउट कवरिंग जो होता है उसका, वो हार्ड नहीं रहता। जैसे सांप, सांप का जो अंडा होता है वो प्रेशर पड़ने पर या फिर दबाव पड़ने पर वो टूटता नहीं है। हाँ, फट सकता है और वो भी बर्बाद हो सकता है, लेकिन वो हार्ड सिल्क से कवर नहीं रहता। इसलिए और उसमें ये भी होता है कि पक्षियों का जो अंडा होता है उसमें उसको हैचिंग की जरूरत पड़ती है। हैचिंग हैचिंग के बिना हैचिंग के बिना ये परिपक्व नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें हैचिंग की जरूरत होती है। किसके अंडे में? मुर्गी या फिर पक्षी जो भी होता है, उसके अंडे को हैचिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन सांप या कछुआ या फिर मगरमच्छ, ये सब के जो अंडे होते हैं उसमें हैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका अर्थ ये है कि मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें जो बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल भी बने हुए नहीं होते हैं, यानी कि जब वो अंडा देती है मुर्गियाँ, तो उसमें अंडे के अंदर जो होता है भ्रूण जिसको कहते हैं वो बना हुआ नहीं रहता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं रहता, सिर्फ लिक्विड रहता है। जबकि जो सांप होता है या कछुआ होता है या मगरमच्छ होता है, उस वो जब अंडा दिया जाता है जब उसके द्वारा, तो उसमें भ्रूण बना हुआ रहता है, यानी कि छोटे जो जीव हुए या बच्चे कह सकते हैं, वो बना हुआ रहता है। तो वो सिर्फ अंडा के अंदर अब बड़ा होता है और उसके बाद समय जब पुड़ता है तो अंडा टूटता है और वो बाहर आ जाता है, पूर्ण रूप से विकसित बच्चा, ठीक है। लेकिन मुर्गियों को जो है उसको हैचिंग करना पड़ता है, और तब यानी कि मुर्गी जो अंडा देती है उसके बाद उसमें भ्रूण का निर्माण होता है हैचिंग के कारण, हैचिंग के द्वारा, ठीक है। और फिर वो बच्चे बड़े होते हैं तो फिर टाइम पुरने पर वो अंडा टूटता है और फिर बच्चे बाहर निकलते हैं। और अब ये तो रहा ये दोनों में अंतर, ठीक है। तो इसको आप जैसे समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, सभी जीवों में परिवर्तन होता है, इसको हम यहाँ पे मान सकते हैं कि अंडा में भी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ या फिर हो रहा है। अब बात करते हैं मैमल्स की, जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे को जो जन्म देते हैं मैमल्स जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो भी बेबी कवर में बंद रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि जन्म जन्म के बाद जो देखा जाता है वैसे अंदर रहते हैं, नहीं, वैसा नहीं होता है। वो अंदर भी बेबी कवरिंग रहता है और उसमें वो बच्चे बंद रहते हैं। जब जन्म होता है उस समय वो कवरिंग टूटता है और उससे वो बच्चे बाहर निकलते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जो मैमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं वो बच्चे भी माँ के अंदर जब जब तक रहते हैं तो वो भी सेल में बंद रहते हैं। सेल नाजुक रहता है, कठोर नहीं रहता, हार्ड नहीं रहता, ये कह सकते हैं। लेकिन वो भी सेल में बंद रहते हैं, यानी कि उनका भी आउट कवरिंग जो होता है वो अंडे जैसा रहता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं यानी कि अंडा से अलग नहीं है।
तो ये आप कह सकते हैं कि इंसान या फिर मैमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, ये विकसित प्राणी हैं। समय के साथ जो है इनका विकास तेजी से हुआ और विकसित होते हुए काफी आगे निकल चुके हैं, इसलिए परिपक्व बच्चे को जन्म दे रहे हैं। ठीक है। और वो मुर्गियां जो भी हैं तो वो विकास क्रम में कहीं ना कहीं पीछे हैं, इसलिए उनका जो है सेल, वो अभी सेल जो है वो हार्ड है। और कुछ ऐसे भी हैं जिसके उतने हार्ड नहीं है, तो ये विकास क्रम चल रहा है। और विकास क्रम आगे जितना भी चलता जाएगा उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो आगे की बात है। लेकिन ये सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि पहले जो है वो मुर्गी आई और फिर अंडों का निर्माण हुआ। और पहले समय में पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दिया जाता था सभी जीवों के द्वारा, पहले अंडे का अस्तित्व नहीं था। ठीक है।